क्या साल 2025 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? आखिर दिल्ली में कौन होगा नया मुख्यमंत्री? ये वो सवाल हैं जो नए साल की शुरुआत में गूंजने लगे हैं। साल 2025 में हिंदुस्तान की राजनीति किस करवट बैठेगी, आपको बताते हैं। साल 2024 में भारत में लोकसभा और 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। साल बीतते बीतते भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की। लेकिन साल 2025 की शुरुआत दिल्ली के विधानसभा चुनाव से होगी और साल का अंत बिहार के विधानसभा चुनाव से। वहीं देश की सबसे अमीर माने जाने वाली मुंबई की बीएमसी का चुनाव भी इसी साल होना है, जो लगातार 3 साल से अटका हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी पिछले 27 सालों से सत्ता का बनवास झेल रही है। जहां एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की सरकारें हैं, वहीं दिल्ली में अभी भी बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है और दूसरी तरफ बिहार में अभी तक बीजेपी अपने बल पर सरकार में नहीं आ पाई है। 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी अपना 27 साल का वनवास खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत लगाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में एक दौर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के बाद कांग्रेस पूरी तरह दिल्ली में बर्बाद हो गई। अगर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल की तो ये बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। भाजपा पिछले 10 सालों से देश की सत्ता में काबिज है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के दिल पर अभी तक बीजेपी राज नहीं कर पाई। आपको बता दें कि 1993 में सिर्फ एक ही बार दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद से बीजेपी की कभी भी सरकार दिल्ली में नहीं बनी। 1998 में बीजेपी के हाथों से दिल्ली का चुनाव गया तो बीजेपी दोबारा दिल्ली की सत्ता में नहीं लौट पाई। बीजेपी के बाद लगभग 15 सालों तक शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रहीं। इसके बाद 11 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से अपनी सरकार चला रहे हैं। साल 2025 का अंत बिहार विधानसभा चुनाव से होगा। अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति यही बताती है कि वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार क्या एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। मीडिया में हर रोज ऐसी खबरें चलती हैं कि क्या चुनाव आने से पहले बिहार में एक बार फिर राजद और जेडीयू की सरकार बनेगी या नहीं। बिहार की विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी चुनावी मैदान में है। ये विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पहली बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। 2025 में ही मुंबई पीसीबी बॉडी यानी कि बीएमसी का चुनाव होगा। इसे एशिया का सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इस चुनाव में सीधी जंग महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच होगी। हालांकि यहाँ एक बार फिर तय होगा कि असली शिवसेना कौन है। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब एकनाथ शिंदे को बीएमसी में भी ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। अगर इस चुनाव में शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को हरा दिया तो आने वाला वक्त उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है।